चैनल। मैं हूं पृथ्वी पटेल और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग मेडिसिन आइरिस वर्सिकुलर। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आइरिस हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करती है? व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ आइरिस वर्सिकुलर और आइरिस को हम किस क्लिनिकल कंडीशन में यूज कर सकते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, iris versicolor, the common name of medicine is a blue flag. तो the sphere of action of iris is intestinal mucous membrane, pancreas, liver, salivary gland, vagus nerve और skin. फ्रेंड्स, ये सारे स्पीयर ऑफ एक्शन हैं जो आइरिस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली उस पर एक्ट करती है और कैसे एक्ट करती है उसकी डिटेल में हम आज जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपना अटेंशन थोड़ा बढ़ा लीजिए कि हाउ द आइरिस इज एक्ट ऑन आवर बॉडी। तो फर्स्ट इज द इंटेस्टिनल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसका सबसे इनर लेयर द म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें से सारे सिक्रीशन होते हैं फॉर अ डाइजेशन पर्पस। तो आइरिस उस पर एक्ट करती है और इट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर सिस्टम जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे रहती है, जो सिक्रेट करती है कुछ जूसेस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो फिजियोलॉजिकल है, जो सिक्रीशन होते हैं उसकी जो पीएच है वो मेंटेन करती है बॉडी अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी for the digestion purpose. But the irises act on the glandular system. It increase the secretion or it alter the secretion. Most important, it alter the secretion. क्या alter करती है? It increase the acidic content of the juices. So the pH is increased. जो जूसेस है उसमें एसिडिक कंटेंट को इंक्रीज कर देती है और उसकी पीएच बढ़ा देती है, जिसकी वजह से देयर इज द बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम, नॉट इन द एपिगैस्ट्रियम बट इवन द होल एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू द रेक्टम। होल एलिमेंट्री कैनाल में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा। व्हाई? बिकॉज इट अल्टर द सिक्रीशन, इट इंक्रीज द एसिडिक कंटेंट। So friends, the iris is the leading remedy for the acidity. बहुत ही ज़्यादा excessive acidity, acridity of the even due to the acidity, it also the increase the acridity of the secretion. Why? Because there is an increase in acidic content. So stool is become so much so acidic, it acrid. And the stool is watery green and the mucus stool, और जब भी stool anus से pass होगा, when stool is come in the contact with the rectum while passing, it corrodes the mucus of the rectum. इतना ज़्यादा acrid होगा, तो it produce the very acridity, acrid stool, burning and come in the contact with rectum, it excoriate the mucus surface of the rectum. इतनी ज़्यादा acridity होगी। Friends, another remedy for the acidity is रोबिनिया, कैलकेरिया और पल्सेटिला। फ्रेंड्स, अगेन रोबिनिया में भी बहुत ही ज्यादा मार्क एसिडिटी है और स्पेशली एग्रावेटेड बिफोर द बेड टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट मिले तो यूज रोबिनिया। फ्रेंड, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोबिनिया को 6C में देती हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। विद इन द 10 मिनट्स द एसिडिटी इज कंप्लीटली गायब। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रैक्टिस में यूज करिए आइरिस, रोबिनिया। इवन कैलकेरिया हैज अ मार्क एसिडिटी और sourness and the pulsatilla also. Pulsatilla especially the acidity after the fatty food, right? Yes, and friends, due to the acid, of course, जो acid होते हैं तो उसमें क्या होती है? sourness, right? sour होते हैं तो उसके सारे डिस्चार्ज वो sour होते हैं, acidic और sour। तो फ्रेंड्स, for iris, remember two most important keyword is acidity or sourness, right? Next sphere is pancreas. Friends, pancreas में वो क्या करती है iris? तो it act on the pancreas, it produce the inflammation, mark inflammation and it produce the congestion. Friends, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था डॉक्टर हेल ने। तो उसमें उन्होंने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने डॉग्स पे। आइरिस
बेसिकली इट्स द पॉइजनस सब्सटेंस। तो उन्होंने आइरिस को लिया और डॉग्स को दिया, और ड्यू टू द पॉइजनस कंटेंट द डॉग्स आर डाइज। तो सारे डॉग्स मर गए, और बाद में जो डॉक्टर है थे उन्होंने ऑटोप्सी की, और उन्होंने देखा कि पैनक्रियास में मार्क इन्फ्लामेशन हुआ, कंजेशन हुआ, जो उसकी वेसल थी वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, इन्फ्लाम, और आफ्टर इट प्रोड्यूस द नेक्रोसिस और extravasation of the blood। तो फ्रेंड्स, the inflammation of the pancreas is known as the pancreatitis। तो जो pancreatitis में जो symptoms रहते हैं वो सारे symptoms produce हुए थे after the poisons of the iris है। तो डॉक्टर हेल ने बताया कि दिस इज द लीडिंग रेमेडी फॉर द पेनक्रियाटाइटिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इतना ज़्यादा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PQRS सिम्टम्स नहीं मिलता है इन अ केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस और इट्स वेरी एक्यूट कंडीशन, तो यू कैन यूज द आइरिस वर्सिकुलर। फ्रेंड्स, इट्स अ लीडिंग रेमेडी। और फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रही हूँ वो मेंशन है मटेरिया मेडिका में। वो एक आती है मटेरिया मेडिका, फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर विलियम बर्ट। तो उस बुक में सारी रेमेडी की पैथोजेनेसिस दी है कि हाउ द होम्योपैथिक ड्रग इज एक्ट in our body. It not only the produces symptom but how it act, what are the changes which is produced by the drug in our body. ये सारे एक्सपेरिमेंट इसमें मेंशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेडिसिन की पूरी पैथोजेनेसिस समझनी है तो वो आप ये मटेरिया मेडिका पढ़िए, उसमें पूरी अच्छी तरह से। इट इज अ लीवर। फ्रेंड्स, अगेन इट्स अ लीडिंग रेमेडी फॉर अ हेपेटाइटिस। व्हाई? इट प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन and it cause a congestion and it known as the hepatitis। फ्रेंड्स, अगेन इसमें भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ये सारे होम्योपैथ है वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाट आर द पैथोजेनेसिस ऑफ आइरिस और व्हाट आर द पैथोजेनेसिस ऑफ सम अदर ड्रग। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने क्या किया? आइरिडिन विच इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आइरिस वर्सिकुलर। तो 5 ग्राम ऑफ आइरिडिन लिया और अलोंग विद द उसमें ऐड किया वाटर, और ये रखा डिओडिनम में, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में रखा, और उन्होंने देखा कि इट प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर एंड इट इंक्रीज द बिलियरी सिक्रीशन, मार्क इंक्रीज द biliary gland। Friends, again the iris is act on the salivary gland and it produce the hyperemia। What is hyperemia? Hyperemia means the increase the blood flow towards the gland। So due to the increased blood flow it produce the congestion and it leads to the copious salivation। But what are the characteristics is here? There is a no offensiveness, opposite to Merck salt। Friends, आपको पता है Merck salt में बहुत ही ज्यादा प्रोफ्यूज सलाइवेशन मिलता है, बट अलोंग विद द मार्क ऑफेंसिवनेस और अलोंग विद द अल्सर। व्हाई? बिकॉज द इट्स अ Merck salt, इट्स अ सिफिलिटिक रेमेडी, बट इन आइरिस देयर इज अ प्रोफ्यूज सलाइवेशन बट विदाउट ऑफेंसिवनेस। राइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वेगस। वेगस मीन्स न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। तो इट एक्ट ऑन द वेगस नर्व। Basically, vagus nerve is the parasympathetic nerve। So it's when it stimulates, it produce the acid, it increase the acid secretion of in the stomach। So like the iris is act on the vagus, it stimulate the vagus and because of that it increase the acid secretion। Friends, that's why it's the leading remedy for the acidity, and it also the produce the nausea and vomiting। Why? Because the irritation of the vagus nerve it produce the nausea and vomiting। Next important sphere of iris is the skin। Friends, skin is very important। It produce the vesicular and pustular type of eruption। Friends, कौन सा disease condition में vesicular eruption होते हैं और pustular eruption होते हैं? Yes friends, you are right, it's the herpes zoster or even pemphigus, but in the iris it cure the case of herpes zoster because it produce the vesicular type of eruption। Friends, there are another remedy which is very important or indication for the vesicular eruption is another important remedy for the vesicular type of eruption is a Drastox and ranunculus bulbous। This is the two most important and
leading remedy for the vesicular type of eruption. Friends, even Matriya Medica shows that it cures the tinea or crustal acta cases, especially those condition which is in the scalp, head and face. So friends, next important and leading indication is a migraine. Friends, डॉक्टर एमएल टाइलर बताती है कि देयर इज अ नो इक्वल रेमेडी इन आवर मटेरिया मेडिका फॉर आइरिस इन अ केस ऑफ अ माइग्रेन. सो फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा लीडिंग रेमेडी है आइरिस इन अ केस ऑफ माइग्रेन. बट फ्रेंड्स, क्या हम आइरिस को सभी माइग्रेन के केस में देंगे? नहीं. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स ऑफ आइरिस इन केस ऑफ माइग्रेन? तो फ्रेंड्स, हम चलिए इसको डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज द व्हाट आर द कॉजेस. The migraine of the iris is a gastric origin. It also we call bilious headache or the sick headache. Why there मतलब ऐसा क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया इन आगे वीडियो में कि iris it cause the acidity in our body. It increase the acid content of the gastric juices or even it produce the acidity in the stomach. Why? Because it act on the vagus nerve, right? So due to that acid, it produce the irritation and it leads to the headache. We call as a migraine, right? So causation are most important for prescribing the iris. जो iris के लिए कहा जाता है, it's a Sunday headache. Friends, इसका क्या मतलब है? What is the meaning of Sunday headache? कि जब भी संडे का मीनिंग क्या है कि हम मंडे टू सैटरडे हम काम करते हैं, संडे इज द डे फॉर द रेस्ट. तो सेम दैट आइरिस पेशेंट को कब माइग्रेन स्टार्ट होगा? जब पेशेंट रेस्ट करेगा. फ्रेंड्स, ऐसा कितना ज्यादा पिक्यूलर सिम्टम्स है. जनरली पेशेंट को माइग्रेन तब होता है, जनरली वो काम करता है तब उसको माइग्रेन होता है, राइट? बट इन आइरिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्यूलर सिम्टम इज हेडेक विच इज एग्रावेटेड इन द रेस्ट कंडीशन, right? That's why we call as a Sunday headache. Generally start in the Sunday. Why? Because person is in the resting position. जब भी patient rest करेगा तब उसका migraine aggravate होगा. That's why it aggravation by rest. Friends, ये symptoms अगर आपको मिले तो for sure you prescribe iris versicolor and you will get the amazing result. Friends, ये indication बहुत ही कम लोगों को पता होता है. सभी को पता होता है कि आइरिस इज द लीडिंग रेमेडी फॉर माइग्रेन बिकॉज द कॉजेशन इज द गैस्ट्रिक ओरिजिन. बट अगर आपको ये इंडिकेशन मिले तो इट्स अमेजिंग टू प्रिस्क्राइब द आइरिस versicolor. तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम उसका एलएसएमसी. तो व्हाट इज द लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट सिम्पटम्स इन अ केस ऑफ अ हेडेक इन अ आइरिस versicolor. तो फर्स्ट इज स्टार्ट विद लोकेशन. फ्रेंड्स, ऐसे हम किसी भी हेडेक, जब भी हम पेशेंट की कोई भी हिस्ट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेडेक, तो हेडेक का लोकेशन, व्हाट आर द सेंसेशन, व्हाट आर द मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट, इस तरीके से हमको केस लेना होता है वेरी इन अ डिटेल मैनर, राइट? तो हम मेडिसिन भी उस तरह से पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टार्ट विद लोकेशन. देयर आर द टू लोकेशन फॉर द आइरिस. First is one-sided headache occurring on either side, either left side or right side. But most important thing is, but only on the one side at a time. Patient को right side भी हो सकता है, left side भी हो सकता है, but it occur only in a one side at a one time. दो साइड नहीं होगा, right? That is the first location. Second location is the forehead and eyes. Supraorbital region जो forehead का पोर्शन होता है हमारा वहां पे और आईज में मीन्स सुप्राऑर्बिटल रीजन ऑफ द फेस. तो उस जगह भी हो सकता है. तो पेशेंट को कैसा पेन होगा ये भी हम केस स्टडी में पूछते हैं. अगर पेशेंट हमारे पास पेन की कंप्लेंट लेके आया है तो हम उसको डेफिनेटली पूछते हैं कि आपको कैसा पेन हो रहा है. तो पेशेंट से इसके मुझे बर्निंग या थ्रोबिंग या शूटिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, राइट? तो इन आइरिस द पेन इज डल और हैवी, sharp or cutting type of pain, right? Or it for the short duration. Friends, generally migraine is the disease of episode, right? तो episode में आएगा ये disease, but it stay for the short period of time, right? Next important is the modality. Friends, आपको पता है कि the most important modality is the rest. The headache is aggravated by the rest. That's why we call as a Sunday headache, right? Friends, ये Sunday headache हम जनरली अगर आप स्टूडेंट हो तो उसको एग्जाम में भी पूछा जाता है. इवन वाइवा में भी कुछ टीचर पूछते हैं कि
रेमेडी फॉर द संडे हेडेक। तो फ्रेंड्स आपको पता हो गया कि इट्स द आइरिस वर्सिकुलर। नेक्स्ट इज एग्रावेटेड बाय मूविंग टुवर्ड्स द इवनिंग कोल्ड एयर और अम्यूटेड बाय जेंटल और मॉडरेट मोशन। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि अगर पेशेंट कॉन्स्टेंटली मूव और फास्ट मूव करता है तो उसको एग्रावेटेड होगा, बट इट अम्यूटेड बाय जेंटल मोशन और मॉडरेट मोशन। तो फ्रेंड्स ये उसकी मोडालिटी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंकोमिटेंट। तो व्हाट आर द कंकोमिटेंट व्हिच इज प्रेजेंट अलोंग विद द हेडेक? तो फर्स्ट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, बट द वॉमिटिंग इज वेरी मच सावर और बिलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ सलेवा। ये क्यों होता है वो आपको पता चल गया, मैंने वीडियो में आगे बताया कि it stimulates the salivary gland or it produces a congestion, and that's why the secretion of saliva is increased. But what are the characteristics is there is a no offensiveness, profuse saliva but there is a no offensiveness, it's the mark for iris. Next is blur vision or temporary blindness. फ्रेंड्स ये भी बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट में मिलता है कि along with the headache there is a blurred or temporary blindness. Again, the most important symptom is acidity. Acidity +3. कैसी एसिडिटी होगी आइरिस की? तो burning sensation which is present or feel by the patient starting from the mouth to anus. ये बहुत ही ज़्यादा important है. Why? Because there is the stimulation of the vagus nerve, it produces the acidity, or there is the stimulation of the glandular apparatus which increase in the acidic content. Right? The most important concomitant symptom which is present along, ये हम आइरिस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज कर सकते हैं. There is in the first trimester ladies is suffering from the some gastric disturbance. कंडीशन को बोलते हैं hyperemesis gravidina which is almost present in the first trimester. अगर आपको ये सारे symptoms मिलते हैं एसिडिटी, sourness, biliousness, तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो आइरिस को. बट अलोंग विद द इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स ऑफ आइरिस वर्सिकुलर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है. नेक्स्ट इज सावरनेस और रोपी अलोंग विद द रोपी म्यूकस डिस्चार्जेस. फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा कीनोट और रेड स्टैंडर्ड सिम्टम्स है फॉर आइरिस, सावरनेस और रोपी डिस्चार्जेस. फ्रेंड्स मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक मिडिल एजेड लेडी थी जो कॉन्स्टेंटली सफर फ्रॉम द नोशिया एंड वॉमिटिंग. वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लिए, बट देयर इज अ नो मतलब अपीयर कॉज, द कॉज इज अननोन और इडियोपैथिक. राइट? तो डॉक्टर एन चौधरी उन्होंने इस लेडी का टेस्ट लिया और उन्होंने ड्यूरिंग केस टेकिंग ही फाउंड आउट देयर इज द लॉट ऑफ सावरनेस, एसिडिटी अलोंग विद जो वॉमिटिंग होती है, जो उसकी डिस्चार्ज है जो वॉमिटिंग है वो रोपी डिस्चार्ज होती है. रोपी मीन्स स्ट्रिंजी, स्टिकी, मतलब स्ट्रिंज टाइप के डिस्चार्ज होते हैं. तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया काली बीज. यस फ्रेंड्स, काली बीज इज वेरी मच सिमिलर रेमेडी टू द आइरिस वर्सिकुलर. उसमें भी ये सारे सिम्टम्स है. काली बीज इज द लीडिंग रेमेडी फॉर माइग्रेन. अलोंग विद देयर इज द ब्लर विजन और टेम्पररी ब्लाइंडनेस. ये सारे सिम्टम्स उसमें मिलते हैं. तो उन्होंने काली बीज प्रिस्क्राइब किया. बट काली बीज फ्रेंड्स, काली बीज इज फेल्ड टू गिव द रिलीफ टू दैट लेडी. देन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आइरिस वर्सिकुलर और आफ्टर गिविंग द आइरिस वर्सिकुलर द लेडी गेट कंप्लीट रिलीफ. राइट? फिर उनको नोजिया वॉमिटिंग फिर से नहीं हुआ. तो फ्रेंड्स देखा कितनी ज्यादा पोटेंट रेमेडी है आइरिस वर्सिकुलर. बट फ्रेंड्स काली बीज से हम आइरिस वर्सिकुलर को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ काली बीज इज द विजन, बिकॉज उसमें भी ब्लर विजन है. राइट? तो द ब्लर विजन विच इज रीगेन when the headache is on the peak, that means जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सिवियर हेडेक होगा, मीन्स द हेडेक ऑन द पिक, तब उसकी विजन रीगेन होगी. दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम द आइरिस टू द काली बीज. राइट? तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज डायरिया. फ्रेंड्स डायरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि डायरिया बहुत ही ज्यादा एक्रिड होगा, सावर होगा, दैट एक्सकोरिएट द एनस. राइट? बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द डायरिया विच स्टार्ट ड्यूरिंग द 2 to 3 AM. बिटवीन द 2 to 3 AM
along with there is a nausea, vomiting, acidity, or most important the pain which is felt around the navels. राइट, ये सिम्टम्स अगर आपको मिले तो यू प्रिस्क्राइब आइरिस वर्सिकुलर इन अ केस ऑफ डायरिया। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी। Thank you friends.